हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी भूगोल की, उसमें मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। 1 मिनट, ये कलर सही नहीं लग रहा मेरे को। तो आज हम अपने एनसीईआरटी की भूगोल की बुक करेंगे, क्लास 6 की, चैप्टर वाइज। बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। उसका ये पहला चैप्टर हम लेंगे। पहला चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, तथा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको यूज़ करूँगी। ये आपके सीटेट में भी यूज़ हो सकते हैं, आपके यूपीएससी वगैरह में भी जो पेपर होते हैं उसमें भी यूज़ हो सकते हैं। तथा मैं आपको चैप्टर वाइज आपके 5 से 6 दिन में ये क्लास 6 की बुक ख़त्म कर दूँगी। तथा हम चलते हैं अपने बुक। ओके देन, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको कराऊँगी। इसमें आपको तारों के बारे में बताया गया है, सौरमंडल क्या चीज़ है, कैसे है, उसके बारे में बताया गया है। आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आपको कि चमकते 2 बिंदुओं में दिखते हैं। चाँद आसमान में क्या होते हैं, वो चमकदार वस्तुओं से भर जाते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ये आपको सब कुछ बताया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप ये चैप्टर वाइज खुद पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको कराऊंगी। तो जब भी हम कोई चमकीली वस्तु के आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे, तथा पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। तथा जिस दिन चंद्रमा की रात्रि नहीं होती तथा जिस दिन हमें चाँद नहीं दिखता उसको हम अमावस्या की रात कहते हैं। तो इससे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अब हम ये सब कुछ जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो पहला हमारा टॉपिक है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे खगोलीय पिंड क्या होते हैं। अगर ये टर्म आपकी यूज़ करी जाएगी तो सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कि आसमान के अंदर जो भी हमें चीज़ें दिखाई देंगी, सूर्य हो, चंद्रमा हो, या सभी वस्तुएं हैं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन सबको हम खगोलीय पिंड कहेंगे। ओके देन, तथा खगोलीय पिंड हमारे बड़े आकार व गर्म होते हैं तथा ये गैसों से बने होते हैं। तो खगोलीय पिंड अगर आपसे पूछा जाए कि किससे बने होते हैं, तो ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। तथा सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य का जो होता है वो अपना प्रकाश होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एग्ज़ाम में या कंपटीशन में, क्योंकि व्हाट इज़ सन, तो सन भी एक है हमारे लिए, स्टार है। सन ऑल्सो एक तारा। तो क्योंकि तारा का मतलब होता है कि जिसका अपने प्रकाश हो, तथा खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। जितने भी खगोलीय पिंड हमारे होते हैं वो सभी तारे होते हैं, क्योंकि उनका अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये इसी प्रकार से होगा हमारा, सभी तारे हैं ये। तो अगर सूर्य भी हमारा एक तारा है क्योंकि इसका अपना प्रकाश होता है। नेक्स्ट पेज हमारा है, रात्रि के समय चमकते हुए हमें अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये हमसे दूर होते हैं इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। अगर ये पास होते तो ये भी हमें सूरज की तरह बड़े दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी पर वस्तु रख देते हैं अगर हम, तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देती हैं, और वही वस्तु अगर हम पास में रख दें तो हमें बड़ी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज हमें कितना छोटा दिखाई देता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये आप संकेतक तारे होते हैं। तथा उत्तर दिशा जो हमारी होती है, ये हमारी पूर्व है, ये हमारी पश्चिम है। तो हमें उत्तर दिशा हमारी दिखाता है हमारा ध्रुव तारा। जिस तरफ हमारा ध्रुव तारा होगा उस तरफ हमारी उत्तर दिशा होती है। तथा ये हमारा सप्तऋषि, जिसमें 7 तारे होते हैं, जैसे हम चम्मच के शेप में कहते हैं बच्चों को। तथा ये हमारे संकेतक तारे होते हैं। तो इसकी सीध में ही जो हमारा बनता है ये हमारा ध्रुव तारा बनता है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के, ये हमारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ लाइनें चैप्टर के अंदर। इसके नोट्स मैं आपको बाद में अवेलेबल कराऊंगी, अभी हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं बुक में से। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह और बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये सभी जो आकृतियाँ होती हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर, बिग बियर भी इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल है, जैसे कि सप्तऋषि, सप्त 7 तथा ऋषि संत भी कहते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अगर आपसे पूछा जाए किसका भाग है सप्तऋषि, तो ये अर्सा मेजर का भाग है, जो मैं आपको ये फिगर में दिखा रही हूँ, जो ये चम्मच बना हुआ है। इस प्रकार से इसमें ये तारे लगे होते हैं। हम आपके ऐसे करके ये आपके
7 तारे हो जाते हैं। तो इसके सीध में ही आपको यहाँ पे आपका उत्तर दिशा मिलेगी और यहाँ पे आपको एक ध्रुव तारा मिलेगा। तो आपने परिवार पर बड़े व्यक्ति से कही है कि आसमान में और अधिक तारे और ग्रह नक्षत्रों को दिखाइए। आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं आपके इस चैप्टर में, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे तथा उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं हम, और इसे हम उत्तर तारा भी कहते हैं, क्योंकि हमें उत्तर दिशा का ज्ञान देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर दिशा का कौन सा तारा हमें ज्ञान देता है, तो ध्रुव तारा, जिसे हम उत्तरी तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह कभी चेंज नहीं होता। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार दोबारा। ये देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण यहीं से करते थे। ओके, तथा अब हम आपसे पूछा जाए अगर ग्रह किसे कहते हैं, तो पहले हमने देखा खगोलीय पिंड क्या होते हैं, उसके बाद हमने सप्तऋषि के बारे में जाना, उत्तर दिशा में कहाँ से मिलती है, तथा इस पेज पे हमें दूसरा टॉपिक हमें मिलता है ग्रह क्या होता है। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते, तो वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे को हम जो कहते हैं वो हम ग्रह कह देते हैं। जिनका अपना प्रकाश होगा उसे हम तारा कहेंगे। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है तो सूर्य एक तारा है, पर जिनका अपना प्रकाश नहीं है तो उन्हें हम ग्रह कहते हैं। आते सभी खगोलीय पिंड में हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह ग्रह है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है। अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ये आपके सूर्य से आपके ये 9 ग्रह दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिनट, ये आपके ग्रह दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, जो ये आपके 4 ग्रह होते हैं ना, ये आप इनको याद करने की एक ट्रिक होती है। माई एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 planets। तो आप देख सकते हैं कि माई मतलब पहले आपका सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद आपका वी से वीनस, ई से अर्थ, एजुकेशन मदर से आपका मार्स आया यहाँ पर, तथा उसके बाद आपका आएगा जस्ट शो अस 9 planet, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये याद करने की आपकी ट्रिक हो सकती है इनको, कि कौन सा प्लैनेट कब कहाँ कैसे आता है, तथा इनके बारे में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं आपको चैप्टर वाइज समझा रही हूँ। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है 86 डे में, ये आपको सारे डेज दिए गए हैं इसके बारे में, आप ये पढ़ सकते हैं। सूर्य के बहुत नज़दीक और ये चट्टानों से बने हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ये देखिए, ये आपके 4 जितने भी हैं ये आंतरिक ग्रह हैं, और ये आपके जो 4 हैं इधर वाले, ये आपके बाह्य ग्रह हैं। आप देख सकते हैं आंतरिक ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं, और आपसे जो दूर वाले ग्रह हैं ये बड़े आकार के होते हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, आपको और से ये इंपॉर्टेंट है आपकी ये लाइन। चलिए अब हम अगले उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पे दिया गया, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी क्या है, आपके ग्रह है।
सूरज आपका तारा पूछ लिया जाए तो आपका सूर्य आएगा। ये हमारा पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो आपके उपग्रह हो जाते हैं तथा पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कुछों के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तथा अब आपका टॉपिक है अगला, हम सोल कहते थे, सूर्य देवता को कहा जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आप जानते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। एक बार गो थ्रू सबसे हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स वाइज कराऊंगी जब आपकी एक बार बुक खत्म हो जाएगी। सौर मंडल में आपके 8 ग्रह दिखाए गए हैं, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल निर्माण करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। पहले हमने खगोलीय पिंड के बारे में जाना, फिर ग्रह के बारे में, तारा के बारे में, सौर मंडल के बारे में अब हम जानेंगे। जिनका मुख्य जो होता है वो सूर्य होता है। जैसे इसके अंदर सूर्य, आपके 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सभी सौर मंडल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं अपना। सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा होता है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल अपने सौर मंडल की ओर बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी की लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। ये मैं आपको जो भी आपका अंडरलाइन कर रही हूँ या इसमें मैंने करा हुआ है पेंसिल से, वो सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इसी के नोट्स बनेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र तथा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है वो दी गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वस 9 नट्स। और जो मैंने आपको बताई है माई वेरी, या मेरा है एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। आपको जल्दी याद हो जाएगा इससे। अब मेरी वाली ट्रिक से आप जा सकते हैं। अगर आपको ये आसान लगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। दीर्घवृत्ताकार में कहलाएगा मतलब ऐसे करके ये चक्कर लगाते हैं सारे जने अपने, तो इनको हम कक्षा कहलाते हैं। सूर्य, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है तथा अपनी कक्षा के सूर्य के चारों ओर में लगवाने में 88 दिन का समय जो लगता है वो बुध लगाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का सबसे जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह आपके सीटेट में बहुत बार पूछी गई है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र आएगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाएंगे। नेक्स्ट पेज इज, पृथ्वी से सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है हमारा, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप भी कहते हैं। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई गई हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना तो अधिक ठंडी, तथा यहाँ पे पानी है, आपका वायु उपस्थित है, गैसें वैसे सब मौजूद है, इसलिए यहाँ रहा जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि 2/3 सतह पर ढकी पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहला चंद्रमा को सतह अपना रखा। मालूम करो कि ये कौन सा भारतीय चंद्रमा पर, ये आपके वो दिए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ चंद्रमा। ये हमारे अंतरिक्ष, हमारे चंद्रमा की फ़ोटो इस टाइप की दिखती है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। उपग्रह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी देखे गए कृत्रिम पिंड जो भेजे जाते हैं ऊपर आसमान में, तथा जिनको रॉकेट की सहायता से हम भेजते हैं। ये देखिए आप, ये जाके ऊपर फिर घूमते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसी परिणाम से पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना तो पानी है ना ही यहाँ वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकती है। क्षुद्र ग्रह क्या बताया गया कि खगोलीय पिंड में क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। तो क्षुद्र ग्रह होते क्या चीज़ें, तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्षुद्र ग्रह होते कहाँ पे, इनकी पिक्चर आपकी इस टाइप की है और ये आपको मिलेंगे
मंगल एंड बृहस्पति ग्रह के बीच में जो चक्कर लगा रहे होते हैं ना, उनको हम शूद्र ग्रह कहते हैं। जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, जो शूद्र ग्रह हैं। तो अब आपको बताया गया कि उल्का पिंड क्या है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको हम उल्का पिंड कहेंगे। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में वो शूद्र ग्रह हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाश गंगा की पट्टी क्या होती है, ये आपको मैं बता देती हूँ। आपने तारों और खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमत्कार रास्ता देखा होगा। लाखों तारों का समूह है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। यह सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। तो सौरमंडल क्या है आपका, इस आकाश गंगा का एक भाग है। बहती नदी से दिखाई देती है, आकाश गंगा पड़ा हुआ है। इसका नाम करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार ही लाखों आकाश गंगाएं मिलकर जो हमारा ब्रह्मांड बनाती हैं। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ ब्रह्मांड, तो अनेक जब आकाश गंगाएं मिल जाती हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं, तो वो ब्रह्मांड कहलाएंगी। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस प्रकार से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं कि व्हाट इज़ ब्रह्मांड। तो क्या आप बता सकते हैं ब्रह्मांड का संबंध कैसा होगा? तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्यों को विचार करेंगे। इस पे अभी तक आपकी चल रही है साइंटिस्टों का विचार। तो आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर पूरे हो गए कि ग्रह क्या हैं, तारे क्या हैं, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्यमंडल की दूरी के बीच। तो ये मैंने आपको सब कुछ आपको टॉपिक वाइज समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।